Hello, friends. My name is Rijul Thakur, and I am doing LLM from Bhara University. Today is my topic Independence of Judiciary in UK. मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूके, जो कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का कॉन्सेप्ट है से रिलेटेड टॉपिक है। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूके में किस तरह का जुडिशरी सिस्टम चलता है। Introductions. Independence of judiciary means that judiciary should be independent from the branches of government, that is legislature and executive. Court should not be subject to improper influence from the other branches of government. तो इंट्रोडक्शंस में हम समझेंगे कि जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड जुडिशरी, ये तीनों जो हैं ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं। लेजिस्लेचर जो है वो अलग से काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग से काम करते हैं, और जो जुडिशरी है वो अलग से काम करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस एंड राइट विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ एक राइट्स और प्रिविलेजेस हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको प्रोटेक्ट करना ही जुडिशरी का काम है। It prohibits the legislative and executive from encroachment upon these rights. The concept is not defined and it varies from jurisdiction to jurisdiction. The cornerstone of this principle is rule of law. तो जो ये सिद्धांत है ये रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून में रूल बनाया गया है वो कानून के लिए ही बना है। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ, नॉट ऑफ मैन। देश के प्रधानमंत्री हों, आम वर्ग का कोई व्यक्ति है, सबके लिए जो कानून है वो एक समान है। जुडिशरी इन यूके, सेकंड पॉइंट, जुडिशरी इन यूके। साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए मेरे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो पाएँ ये नोट्स। जुडिशरी इन यूके, द यूके हैज़ 3 सेपरेट लीगल सिस्टम। यूके में जो है 3 तरह के सेपरेट लीगल सिस्टम है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एक ही तरह का लीगल सिस्टम है। वन इच फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स के लिए अलग से हैं, स्कॉटलैंड के लिए अलग से हैं, नॉर्थन आयरलैंड के लिए अलग से हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड द फैक्ट दैट बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एंड नॉर्थन आयरलैंड रिटेन देयर ऑन लीगल सिस्टम। नॉर्थन आयरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये जो इंग्लैंड है, इनका जो है क्या है, अलग से लीगल सिस्टम है, सेपरेट है। ठीक है। द यूके डज़ नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में नहीं है यूके में कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए इस बात को। जो यूके है, यूके में रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन फॉर्म में, और किसके द्वारा लिखित गए, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है यूके में, तो वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ ना कुछ उनके पास कोई ना कोई वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके द्वारा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है। अब अनरिटन फॉर्म क्या होता है? अनरिटन फॉर्म का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब जैसे सपोज़ मान लीजिए किसी क्लास के हम बात करें टाइम टेबल की, मान लीजिए आज जो ये मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है। ठीक है। या हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी की, हम बात करें क्रिमिनल जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ की। तो कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें ओरली याद रहती है कि आज हमारी ये क्लास है, इसके बाद हमारी वो दूसरी क्लास लगेगी जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ की, फिर विक्टिम ऑफेंडर की क्लास लगेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, वो कुछ दिनों तक जब हमें ओरली हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती है वो कोई एक सिस्टम बन जाता है। तो उसी सिस्टम को अनरिटन फॉर्म में हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन यूके। यूके में 4 तरह की हायरार्की है: द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट ऑफ अपील, द हाई कोर्ट, सर्किट्स और सर्किट्स। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट जो स्टेट्स को डील करता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डील करता है, और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद जो हमारे छोटे कोर्ट्स बने हैं सब डिविजन्स में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट। दिस इज़ द, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझ सकें और आपके लिए बेनिफिशियरी हो। दिस इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन यूके। इट हियर अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ और सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सब पब्लिक इंपॉर्टेंस और पॉइंट ऑफ लॉ ये बात कर रहे हैं।
फॉर द होल ऑफ द यूके सिविल केसेस, यूके में से सिविल केसेस को डील करता है और इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड में क्रिमिनल केसेस को डील करता है। द कोर्ट ऑफ अपील, द कोर्ट ऑफ अपील एंड द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट what are called the senior court of England and Wales. It is appellate court and it's divided into two divisions, criminal and civil. Cases are generally heard by the judges consisting head of division, Lord Justice of Appeal, who are the most senior judge with lengthy judicial experience. अपील के मैटर वहाँ कौन सुनता है यूके में? जो मोस्ट सीनियर ऑफ जजेस होगा, जिनको एक लेंथी एक्सपीरियंस होगा अपील के केसेस के बारे में, वही वहाँ पे सुनेगा। द हाई कोर्ट, दिस कोर्ट हियर्ड मोस्ट सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स सिविल केसेस। कौन से केसेस होते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हो गए, है ना, एंड फैमिली केसेस आप समझ सकते हैं, डाइवोर्स एट्सेट्रा। इट कंटेन्स 3 डिवीजन, 3 डिवीजन की बात कर रहा है यूके में। क्वीन बेंच है वहाँ पे, ठीक है। फैमिली, किंग रूल चलता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है किंग, वो वहाँ पे डील करता है। मोनार्की सिस्टम है। चांसरी, हेड ऑफ द हाई कोर्ट। ईच ऑफ दीज हैज़ अ जुडिशियल हेड, इन सब का एक जुडिशियल हेड है। द हेड ऑफ द चांसरी, जो चांसरी का हेड है उसको कौन क्या कहा जाता है? चांसलर ऑफ द हाई कोर्ट। और द क्वीन बेंच डिवीज़न, जो क्वीन बेंच का डिवीज़न और आर बोथ लेड, किसके द्वारा लीड किया जाता है? बाय अ प्रेसिडेंट। सर्किट्स ऑफ सर्किट्स से क्या मतलब है? सर्किट्स आर द 6 डिफरेंट जियोग्राफिकल रिलीजन विद which England and Wales are separate into the practice of law. They are the areas around which the High Court judges travel and decided case. Decided cases जो होते हैं, छोटे कोर्ट्स की हम बात करें, अगर हम बात करें जो हमारे सब डिविजन्स में कोर्ट्स होते हैं, लाइक ठियोग की बात की जाए, कुल्लू में जो वहाँ के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, हम कहीं भी अपने हिमाचल प्रदेश के किसी भी आप स्टेट में देख लीजिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लीजिए, जहाँ सब डिवीज़न में देख लीजिए, तो वहाँ आपको जो छोटे कोर्ट्स मिलेंगे, वहाँ पर कुछ एक केसेस जो जिन पे डिसाइडेड केस पे जो जजेस को अपनी जजमेंट बतानी होती हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं वहाँ पे, वो हाई कोर्ट से वो अपॉइंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द यूके लीगल सिस्टम, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द यूके में जो लीगल सिस्टम है क्या है। इन द यूनाइटेड किंगडम द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंश्राइंड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर अनरिटन फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अनरिटन फॉर्म है, तो वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में प्रोड्यूस है, ठीक है। अब 4 पॉइंट्स आप लिखिए। प्रोटेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जैसा कि आप क्या समझ रहे हैं इस डेफिनेशन से? इससे आप यही समझते हैं कि इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना क्या काम है वहाँ पे, कि जो इंडिविजुअल्स है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना ही जुडिशरी का काम है। रूल ऑफ लॉ सेकंड, रूल ऑफ लॉ इज़ रूल ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। मैंने बात की कि देश के प्रधानमंत्री हो या आम किसान हो, सबके लिए कानून एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में कि कोई अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उसके लिए कानून अलग से है, या कोई आम किसान है उसके लिए कानून अलग से। एक ही लीगल सिस्टम है, सबके लिए एक ही तरह का समान कानून है, ठीक है। चेक एंड बैलेंसेस, चेक एंड बैलेंसेस क्या है? कि बाय एक्टिंग इंडिपेंडेंटली द जुडिशरी कैन इफेक्ट चेक द पावर टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, समझ रहे हैं आप? तो इनका क्या है? चेक एंड बैलेंसेस। जुडिशरीज को भी ये देखें कि जुडिशरी किस तरह से काम करे, और जुडिशरी का भी इनके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि ये लोग किस तरह से काम करें। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन हो, ये तीनों एक दूसरे को काम को चेक करें, लेकिन उनकी बाउंड्री में रहकर किसी के राइट्स को वायलेट ना करें, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस से क्या समझते हैं आप? जब कोई जजमेंट सुनाई जाती है, ठीक है, किसी के फेवर में, क्यों लोग विश्वास करते हैं कि आज की डेट में अगर पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, एसटीएम हमारी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट हमारी बात को सुनेगा। लोग विश्वास करते हैं, खुशी खुशी जजमेंट्स को सुनते हैं, और उन्हें विश्वास है कि अपनी न्यायपालिका पर, ठीक है। तो पब्लिक के कॉन्फिडेंस को क्या करना है? इनकरेज करना ही जुडिशरी का कार्य है। अब कंक्लूजन बताते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड में एक तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन फॉर्म में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली डॉक्यूमेंट्स में प्रोड्यूस है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम और भी देखते हैं
कि एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो क्वीन बेंच है, क्वीन बेंच को कौन लीड कर रहा है? प्रेसिडेंट लीड कर रहा है, ठीक है। चांसरी है, चांसरी का हेड कौन है? चांसलर है। वो ही जुडिशरी में भी इंटरप्रेट कर रहा है, वो ही लेजिस्लेचर में भी इंटरप्रेट कर रहा है ना। तो आप खुद सोचिए, जब वो जुडिशरी में भी इंटरप्रेट कर रहा है, लेजिस्लेचर में भी इंटरप्रेट कर रहा है, तो यूके में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यूके में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई होप गाइस कि मेरी पहली वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूके है के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाया, क्लियर कर पाया। थैंक यू।